नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि गुस्से के मारे इंसान दूसरों के साथ साथ खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। आज हम यूपी फाइट्स बैक में आपको ऐसी ही वारदात से रूबरू कराएंगे जिसकी जड़ में गुस्सा है और उस गुस्से का अंजाम दिल और दिमाग को हिलाकर रख देने वाला है। हाथ में तलवार लिए एक शख्स के सर पर खून सवार था। वो एक घर में घुसकर उस घर में सो रहे सभी लोगों को बारी बारी से मौत के घाट उतारता जा रहा था। लेकिन क्यों? आखिर क्या वजह थी इस कत्लेआम की? आखिर कौन था ये शख्स जो हैवानियत की सारी हदें लांघता जा रहा था? आखिर कौन था ये कातिल जो इस घर में मौजूद किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, फिर चाहे वो एक मासूम सी बच्ची ही क्यों ना हो? जी तेरी बेटा खुश सुखी बेटा, जरा अंदर से पूरियां लेके आओ। अच्छा ठीक है, दे दे चाय दे दे। जा अंदर से पूरियां लेके आ। अरे वो श्रीमान लेना था। अरे विजय, आओ नाश्ता कर लो। और वो जमीन का काम हो गया? नहीं, कल हो जाएगा। और वो पैसे दिए थे बैंक में जमा कराए? हम भूल गए, कल करवा देंगे। अच्छा सुनो, वो जमीन के पेपर्स है ना, संजय को दे दो, वो करवा लाएगा। और सुनो, जमीन और घर की जिम्मेदारियां उठाना सीखो। अब मटर गश्ती के दिन गए, तुम अकेले नहीं हो, शादीशुदा हो, समझे? शादीशुदा हो। हमें सब पता है। बोला ना आपका काम कल हो जाएगा, अब हमारे सर पर तांडव मत करो। नाश्ता तो कर ले बेटा। हम बाद में खा लेंगे। लीजिए आपकी लस्सी। ऐसा क्यों करते हो आप? बाबूजी की कोई बात काहे नहीं सुनते? अगर आप ऐसा ही करते रहोगे ना तो देख लेना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। कहाँ थे कल रात को? बल्ली के साथ था। बल्ली के साथ नया कारोबार शुरू करने वाला हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आप नाश्ता कीजिए, मैं बस अभी आई। दिमाग भन्ना गया है हमारा, घर वालों की किचित सुन सुनकर। अरे सबके सब हमारी जान के ही पीछे पड़े रहते हैं। अरे भैया, काहे टेंशन लेते हो? हम है ना, अच्छों की नैया पार लगा दी, तुम्हारी भी लगवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे सबके सब काटने को दौड़ते, काटने को। तुम एक काम करो, विकट नोट का चखना खाओ और गम नोट की दारू पियो, समझे? अरे अपना काम शुरू हो रहा है, जब वो तेजी पकड़ेगा ना, एक करारा जवाब देना भाई, गाले पटाक। लो ये पियो यार। इतनी भी क्या गहरी सोच में हो जी? हाँ नहीं, पता नहीं हमारे जाने के बाद विजय का क्या होगा, अपने भाइयों के साथ कैसे रहेगा? वो कुछ करता भी तो नहीं है, और धंधे के लिए जो पैसे दिए थे
उनका भी कोई हिसाब नहीं। अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है और सारे पैसे लुटा देता है। बहू, छत पे वो मिर्ची सुखाने के लिए रखी हैं, कल जरा याद करके उठा लेना। बहुत देखो, विजय कहाँ है? जी वो बली के साथ शायद किसी काम से बाहर गए। ये बल्ली है ना, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। यही है जो अपने विजय को बिगाड़ रहा है, और अपना विजय हमसे ज्यादा उस पर भरोसा करता है। क्या होगा उसका? अरे भाभी, आप लोग भी यहाँ? हम भी मिर्ची इकट्ठा करने आए हैं। अरे बहू रानी, तुम मिर्ची छोड़ो और देवर जी को जाके पकड़ो। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी को 10 महीने हो गए, हमारे कान तरस गए खुशखबरी सुनने के लिए। नहीं जीजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो कैसी बात है? हमें भी तो बताओ, हम भी तो जाने। एक बात तो बताओ, अब देवर जी कुछ करते नहीं हैं? आप कुछ होता नहीं उनसे? बोलो। हम इसे नीचे रख कर आते हैं। छुटकी बहरिया, इनकी बात का बुरा मत माना। ये सब तुम्हारी चुटकी ले रही थी। कंबल में लपेट लपेट कर जूता मारती हैं आपकी भाभियां। तंग आ गई हूँ मैं आपके घर वालों के ताने सुन सुनकर। अभी खास करके आपकी भाभियां, जब देखो एक ही बात, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। और हमारे बच्चे से उनको क्या लेना देना? वही तो, आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शायद आप बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना आप अपनी भाभी की बात का मतलब? गजब, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये लो चॉकलेट। हम हाथ धोने के बाद खा लेंगे। अरे जब तक पिघल जाएगी, हम अपने हाथों से खिलाते थे। नहीं, हम हाथ धोने के बाद खा लेंगे। अरे खाओ ना, खाओ 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 बेटा, खाओ खाओ। अरे बिज्जू भैया, साज सज्जा होगी तो चले। चलो पल्ली। अरे बात क्या भैया, इतने परेशान क्यों? छोड़ो यार। अरे क्या छोड़ो? अरे बताओगे नहीं, मालूम कैसे पड़ेगा? हम अपने दिमाग से ये बात निकाल नहीं पा रहे हैं। हमारे घर वाले हमें नामर्द समझते हैं। हमारी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा क्योंकि हम में कोई कमी है।
ओह, साला अब जाके सारा रामायण समझ में आया कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। भैया तुम तो जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल लो। मतलब जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें किसी मतलब का समझते नहीं है, तुम्हारे रहने से फायदा क्या? अपना धंधा शुरू करो, अपने हिसाब से जिंदगी जियो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? रेखा, रेखा हमने कुछ पैसे दिए थे ना रखने के लिए, तो जरा निकाल के देना। अरे बल्ली जा रहा है ना पेस्टिसाइड बिजनेस के लिए मेरठ, उसी को देने हैं। तो बिजनेस तो आप दोनों साथ में कर रहे हैं ना, तो फिर वो अकेला काहे जा रहा है? अरे दोनों ही जाने वाले थे, फिर हमने बल्ली को मना लिया अकेले जाने के लिए। एक बात कहें आपसे, ये ना हमें नहीं लगता कि आपने अच्छा किया। अब बल्ली जी हमारी कितनी मदद करते हैं, हमें लगता है कि आपको उनके साथ जाना चाहिए। और फिर बिजनेस की बारीकियां भी तभी ना सीखेंगे आप। हाँ तुम सही कह रही हो, हम भी बल्ली के साथ मेरठ हो आते हैं। लेकिन रेखा बाबूजी से फिर पैसे मांगने पड़ेंगे। इससे एक बार ये कारोबार सेट हो जाए, हम सबको दिखा देंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि बाबूजी आपको पैसे देंगे। लेकिन आप मांगिएगा जरूर, आपका हक जो बनता है। भाई साहब हमें कुछ पैसे चाहिए थे। जुआ खेलने के लिए? बिजनेस के लिए। वैसे बिजनेस है किस चीज का? भैया हम पेस्टिसाइड के बिजनेस में घुसना चाह रहे हैं। देखो भैया, तुम खामखाई बिजनेस के चक्कर में पड़ रहे हो। और पिछली बार भी तो बिजनेस किए थे ना तुम, क्या हुआ उसका? चले आते हो पैसा मांगने के लिए। हमारे साथ खेती करो और खुश रहो। और वैसे भी तुमसे ना हो पाएगा बेटा ये बिजनेस। बाबूजी हमें पैसे चाहिए। सुना है तुम बल्ली के साथ कोई नया धंधा करने वाले? सही सुना है आपने, आप बस पैसे दीजिए। देखो बेटा, धंधा करना चाहते हो ठीक है, लेकिन ये जो बल्ली है ना, हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। जब चाहे मुंह उठाए घर में चला आता है और तुम्हें शराब की लत में डुबा रहा है, और ऊपर से ये नया धंधे का टंटा। क्या परेशानी है आपको बल्ली से? सिर्फ एक बल्ली है जो हमारी मदद कर रहा है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। हमारी बात मानो तो। हमारी चिंता मत कीजिए, बस पैसे दीजिए। पैसा खैरात में बांटने के लिए नहीं है। अब देखो मुंह उठाए चले आते हो पैसा मांगने के लिए। आपका अकेले का यहाँ कुछ नहीं है, बराबर का हिस्सा है सबका। भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं अपना, समझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बड़े भैया से सवाल लड़ाते हो? ज्यादा होशियारी दिखाई दो। छोड़ो दोनों, छोड़ो दोनों, छोड़ो अपने आप को। तो तुम्हें पैसे चाहिए ना तुम्हें? 1 मिनट लाता हूँ, खड़ा रहे यहाँ। पैसे चाहिए ना तुम्हें? ये ले पैसे, धंधा कर जा। अब सबको दिखाएंगे बिजनेस कैसे किया जाता है। और हाँ, बच्चा भी पैदा करके दिखाएंगे। सुन लीजिए सबके सब। विजय एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुका था। वो ये समझने को तैयार ही नहीं था कि उसके घर वाले उसकी भलाई चाहते हैं। उसे लगता था कि उसके घर वाले उसकी तरक्की से जलते हैं, उसके भाई उसकी तरक्की से जलते हैं। हालांकि उसके सभी घर वाले उसकी सारी गंदी आदतों से पूरी तरह वाकिफ थे, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि विजय और पैसे बर्बाद करे। पर विजय बल्ली के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए अपने सभी घर वालों से लड़ने को तैयार हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ विजय की पत्नी रेखा का नजरिया भी उसके घर वालों के प्रति कुछ अच्छा नहीं था। रेखा हमेशा उसके घर वालों के खिलाफ विजय के कान भरती रहती।
रेखा का विजय को ये कहना कि उसके घर वाले उसे नामर्द समझते हैं, या फिर विजय इस लायक ही नहीं कि वो बाप बन सके, ये सारी बातें विजय के मन में घर कर गई और वो अपनी पूरी भड़ास निकालना चाहता था। आखिरकार योगेंद्र ने थक हार कर बिजनेस के लिए विजय को पैसे दे ही दिए, पर क्या उन्होंने सही किया? वैसे आपको पता है कब से आपका इंतजार कर रहे थे हम। इंतजार भी तो अपना वक्त किया जाता है। ओह बल्ली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास हो। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। वैसे तो मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन तुम तो विजय के साथ मेरठ जाने वाले थे ना? तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अरे तुम्हारे पास आने के लिए तो मैंने विजय को टिकट थमाया मेरठ का। अब बताओ तुम्हें कहाँ की सैर कराऊं? इतनी भी जल्दी क्या है? वैसे भी मेरा पति तो बुद्धू है। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। और कुछ नहीं, भगवान की कृपा है, सब अच्छा है। आते ही थोड़ी देर। अंदर कहाँ जा रहे हो? विजय तो है नहीं। अरे माताजी मुझे पता है विजय मेरठ गया है, लेकिन मुझे रेखा भाभी से मिलना था। रेखा? उससे क्या काम है? अरे वो विजय का कुछ सामान था और मुझसे बोला भी था भाभी का थोड़ा ध्यान रखना। हम आते हैं भाभी से मिलके। क्या हुआ? चैन खराब हो गई? हाँ? हाँ बेटा, हम सही कर देते। अरे हम ठीक कर देते। छोड़िए, हम कर लेंगे। ये क्या हो रहा है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? वो हम रेखा भाभी से मिलने आए थे। विजय मेरठ से एक दिन बाद आएगा। रेखा भाभी से बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी थी हमें। लेकिन छत पर तुम्हारा क्या काम है? वो पॉली की मदद कर रहे थे। हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। अरे रेखा भाभी कहाँ जा रही हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। अरे कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं देख रहा। अब भाभी वो जिस बल्ली को विजय अपना सच्चा साथी समझता था, वो तो उसी को तबाह करने में जुटा था। और सबसे ज्यादा हैरत तो इस बात की थी कि उसके इस इरादे में विजय की पत्नी रेखा भी उसका साथ दे रही थी। दोनों के बीच एक अनैतिक रिश्ता आकार ले रहा था और विजय के घर वालों को बल्ली का यूं रेखा से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। विजय की गैर हाजिरी में रेखा के इस बर्ताव से पूरा परिवार हैरान था। और हैरानी देखिए कि बल्ली और रेखा का ये खेल चोरी चुपके नहीं, बल्कि बेधड़क सबकी नजरों के सामने चल रहा था और विजय का परिवार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पराए मर्द के साथ? ना बाबा ना। अरे हाँ दीदी, मैंने ना खुद अपनी आंखों से देखा है, दोनों एक दूसरे के साथ। दीदी सुना आपने श्रद्धा क्या कह रही है? अरे मुझे तो शुरू से ही इस घर में बल्ली का आना जाना पसंद नहीं है।
अरे जब विजय घर में नहीं है तो फिर क्यों आता है वो? पर दीदी, घर की औरतों में भी तो कुछ लाज शर्म होनी चाहिए ना। पराये मर्द के साथ किस तरह बात की जाती है? अपनी मर्यादा में रहना चाहिए उन्हें। पर यहाँ तो पति के घर से बाहर जाते ही जश्न मनाया जा रहा है। क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? जो भी बोलना है ना मेरे मुंह पे आके बोलो। ऐसे पीठ पीछे बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं है पर हमें है, समझी? ये सब जो तुम कर रही हो ना, पता है इसे क्या कहते हैं? ज्यादा ना जबान मत चलाओ। तुम लोग सब चिढ़ रहे हो ना क्योंकि बल्ली मेरे पति की मदद कर रहा है, तुम लोगों की नहीं। और वैसे इतना अगर अपने पराये का अंतर है तो अपने पतियों को जाके बोलो ना कि जाके अपने भाई की मदद करे। तुमको आए हुए अभी 4 दिन ही हुए। तुम्हें पता है तुम्हारे पति के लिए उसके भाइयों ने क्या क्या किया है? ये घर बहू बेटियों वाला है। मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है। इस तरह से किसी पराये मर्द के साथ मेल जोल रखना अच्छी बात नहीं। क्या मतलब है आपका? मैं चरित्रहीन हूँ, वो बल्ली चरित्रहीन है? हाँ, मुझे नहीं पता था इस घर के लोगों की सोच इतनी छोटी है। बैठो। बहू, तुम तो जानती हो विजय अपने काम से कितना परेशान रहता है। ऐसे भी तुम ही हो जिसे हमें उम्मीद है। हम जानते हैं बेटा, तुम्हें विजय की उतनी ही फिक्र है जितनी की हमें। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे घर बदनाम हो और विजय को परेशानी हो। वो टूट जाएगा बेटा, तुम समझ रही हो ना? हाँ, अच्छे से समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहती हैं हमसे। खूब अच्छे से कान भरे हैं ना आपकी बहुओं ने आपके। क्या कहना चाहती हैं आप? यही ना कि हम बच्चलन हैं। हम बेटा, हमारी खुशी तो इस घर में किसी से देखी नहीं जाती। लेकिन अब बस माँ जी, बहुत कह दिया आपने, बहुत सुन लिया हमने। अगली बार अगर हम पे किसी ने उंगली भी उठाई ना तो कह देते हैं हम, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू, बच्चों चलो वहां खेलो। कहाँ जा रहे हो? अरे वो रेखा से बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी थी। खूब समझ में आ रहा है हमको तुम्हारा बिजनेस। कोई जरूरत नहीं है घर में घुसने की। निकलो यहाँ से, निकलो। तो विजय घर में हो तब आना, समझे? विजय नहीं बोला था मिलने के लिए। हम अच्छे से जानते हैं तुमको और तुम्हारी नीयत को भी। हमारी बिटिया को गंदी निगाह से देखोगे तो क्या सोचते हो कि हम चुप बैठे रहेंगे? आप झूठा आरोप लगा रहे मेरे पे। तमीज से बात करना मुझसे। तू हमको तमीज सिखाएगा? हमारे घर की बहू बेटी पे गंदी नजर रखता है, सारे काट के रख देंगे हम तुमको। वो बेटी पे गंदी नजर? मैं? अरे ऐसी बातें कर रहे हैं मुझसे? हाँ, समझ में नहीं आ रहा। हम हट जाते। छोड़िए इनको। अरे लेकिन आप इन्हें मार क्यों रही है? हुआ क्या है? लो, आ गई महारानी। तू ही तो इस बवाल की जड़ है। ना तू होती, ना ये आता, और ना इसकी गंदी नजर हमारी बिटिया पे पड़ती। जुबान संभाल के बात करो जीजी। अपनी बिटिया खुद से संभाली नहीं जाती और इल्जाम लगाती हो दूसरों पर। तुझे जितना मुंह काला करवाना है कर, लेकिन हमारी बिटिया के बारे में कुछ कहा? तुझे क्या लगता है हमें मालूम नहीं है इस बल्ली के साथ क्या क्या गुल खिला रही है तू? देख रही है ना, सुन रहे ना आप भी? हमारे पति के पीछे में मारा जा रहा है। कैसे कैसे ताने दे रहे हैं लोगों को। अपने पति की पीठ पीछे बदचलनी का काम करोगी तो ऐसा ही होगा। अभी ये टसुए बहाने से कोनो फायदा नहीं ना होगा। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस बहुत होगी नौटंकी तुम्हारी सबकी। तुम्हें तो मैं देखता हूँ। चले जाए यहाँ से वरना जान से मार देंगे तुम्हें। तू मुझे मारेगा? तू
मुझ पे तलवार उठाएगा तू? तलवार तलवार कैसे चलाते हैं मैं तुझे बताता हूँ, सबको देखूंगा मैं। रुक जा! हट साला, बात करता साला मुझसे। अब पूरे परिवार की सहनशीलता की हद पार हो चुकी थी। पूरा परिवार आर्या पार की लड़ाई लड़ना चाहता था। उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई गैर मर्द उनके घर में घुसकर सारी मर्यादाओं को लांघ कर ऐसा बर्ताव करे। एक सभ्य परिवार बल्ली जैसे शख्स की इन हरकतों को शायद ही बर्दाश्त करे। लिहाजा जब विजय के परिवार वालों को यह महसूस हुआ कि पानी सर के ऊपर निकल रहा है तो वो बल्ली पर बरस पड़े। कुछ इस कदर की बात खून खराबे की धमकी तक आ पहुंची। तो क्या ये महज एक पल के लिए उठा गुस्से का गुब्बार था या फिर ये झड़प किसी बड़े इंतकाम की पहली दस्तक थी? हेलो हेलो विजय, कब वापस आ रहे हो? सब कुछ छोड़ो और वापस आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? रेखा? हेलो विजय, आज तुम्हारे घर वालों ने मुझे। क्या? तुम ठीक हो ना? मुझे छोड़ो हमें। क्या क्या चौधरी समझते हो अपने आप को? बड़े हो तो इसका मतलब कुछ भी करोगे? हाँ, बल्ली को मारा क्यों? बोलो। ये क्या है? तू इतना बेशर्म हो गया कि अपने बड़े भाई को मारेगा? अच्छा, आपने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। क्यों मारा इसको? वो इसी लायक है। और तुम इसी लायक छोड़ेगी नहीं अब तुम्हें। धरेंगे ना दो हाथ तुम्हारे, सब दिमाग ठिकाने लग जाएंगे तुम्हारे। लो, हिम्मत तो देखो इसकी, बड़े भाई का कॉलर पकड़ के बात करेगा। हाँ, घर में गुंडाई करोगे क्या? ए, बढ़िया हिम्मत बताने वाली। और सुन, तूने मेरी रेखा को मारा क्यों? और क्या गलत गलत इल्जाम लगाती रहती है? तेरा खाते हैं हम। और नहीं तो क्या, बड़ा रुपया कमा कर लाते हो ना तुम तो। हाँ? अच्छा, तो अब हमें आपको हिसाब देना होगा, हम कहा करते हैं कहा नहीं करते हैं। जानते हैं नया कारोबार शुरू कर रहे हैं ना, तो सबकी पोटली खुल रही है। बस विजय, बहुत हो चुका, अपना मुंह बंद रख एकदम। अच्छा, तो आपको अब हमारी बात बुरी लग रही है? बल्ली हमारी मदद करता है, आप सबको परेशानी होती है। छोड़ो मुझे। आएगा, 1000 बार आएगा, जब तक हम हैं यहाँ पर बल्ली आएगा। आजा बल्ली। हम भी देखते हैं किसमें दम है। चलो बल्ली। भैया अब देखना पैसा कैसे बरसेगा। अपना काम शुरू होते ही तुम्हारे घर वालों की बोलती बंद हो जाएगी। बली जी, अगर आप नहीं होते ना तो ये लोग तो हमारा जीना हराम कर देते। वैसे जीना हराम तो कर ही दिया है ना, हमेशा पीछे पड़े रहते हैं इनके, शर्म भी नहीं आती। अपने ही बेटे के बारे में कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है? और अब तो माँ जी भी। अबे क्या कर दी? बोतल फेंक दी है तुम। बिजू बेटा, संभालना अपने आप को, कहीं चोट तो नहीं आई ना? देखा देखा कैसा नाटक करती है। फुल नौटंकी है इसके घर वाले।
छोटे भाई पे मर्दानगी दिखाते हैं सबके साथ। और पीठ पीछे उसी भाई को नामर्द भी कहते हैं। हाँ? मुझे तो शर्म आती है। किसी किसी बातें बोलते कि बंद करे नौटंकी। बेवकूफ नहीं है हम। हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। क्या हुआ माँ? आ रहे हम नीचे। तुम्हारे पास पैसा मांगने आए थे तो ठेंगा दिखा दिया। हमारा भी बराबर का हिस्सा इस घर में। अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं तो उसमें अपनी टांग घुसा रहे हो। हमारा भी बराबर का हिस्सा इस घर में। अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं तो उसमें अपनी टांग घुसा रहे हो। तूने पी रखी है क्या? पी रखी है तो झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। हमारे पीठ पीछे हमारे दोस्त को मारते हो, हमारी बीवी को मारते हो। शर्म करो शर्म। विजय, तुम्हें शोभा देता है ये सब? रोज रोज की नौटंकी करता है? हाँ? हम नौटंकी करते हैं, हम नौटंकी करते हैं। बाबूजी आप ठीक तो हैं? अरे तू सारी मान मर्यादा भूल गया क्या? अबे मर्यादा गई तेल लेने। नामर्द हैं हम नामर्द। नामर्द हैं हम। बच्चा नहीं पैदा कर सकते। निकल बाहर, चल निकल बाहर। निकलो बाहर, बाहर निकलो। तुम्हारी बदतमीजी आज बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारा खून हो। लेकिन नहीं, सोचा तुम अब सुधरोगे तब सुधरोगे, पर तुम तो बिल्कुल नालायक हो। एक नंबर के नकारा हो, नकारा। सामान फेंको इनका बाहर, सामान फेंको जल्दी जल्दी फेंको। चलो सब अंदर। तुम यहाँ क्या खड़ी हो? चलो अंदर। ये तो होना ही था। उन्हें तो वैसे भी मौका चाहिए था हम लोगों को घर से बाहर निकालने का। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये विजय को घर से बाहर निकाला क्यों? और ऊपर से ऐसा सोचने की बच्चा पैदा नहीं कर सकता। कोई घरवाला अपने बेटे को नामर्द बोलेगा? अरे जलते हैं सब इनसे। इनकी तरक्की किसी से देखी जो नहीं जाती। जब तक मुझे कुछ कहते थे मैं सह लेती, लेकिन इनसे कोई कुछ भी कहता तो मुझसे सहा नहीं जाता। अरे कहाँ जा रहे हो? ये वक्त नहीं है उनसे लड़ने का। उनको सबक सिखाने का भी मौका आएगा। अरे सुनो तो। घर वालों के लाख समझाने के बावजूद विजय समझने को तैयार ही नहीं था। वो अपनी सारी हदें पार कर चुका था। अपने माता पिता से बदसलूकी करना, अपने बाप समान भाइयों पर हाथ उठाना, उन्हें सरेआम बेइज्जत करना अब उसकी आदत में शुमार हो चुका था। रेखा ने जो उसकी आंखों पर झूठ और फरेब की पट्टी बांध रखी थी, वो उसके आगे कुछ देखना ही नहीं चाहता था। बल्ली, रेखा और खुद विजय ने ये नहीं सोचा था कि उसके घर वाले एक ऐसा कदम उठाएंगे कि उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या विजय के घर वालों ने उसे घर से बाहर निकालकर सही किया या गलत? अब इस सवाल का जवाब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ विजय के अगले कदम पर टिका था। भाई साहब हमें कुछ पैसे चाहिए थे। जुआ खेलने के लिए? बिजनेस के लिए। एक ही बात है। बाबूजी हमें पैसे चाहिए। पैसा खैरात में बांटने के लिए नहीं है। अब देखो मुंह उठाए चले आते हो पैसा मांगने के लिए। इतनी बेदर्दी से मारा गया है, सबको एक साथ मारा गया है। डॉक्टर साहब आप अच्छी तरीके से चेक कीजिए, कोई तो होगा जिसकी कोई बचने की उम्मीद होगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब,
बेहोशी की हालत में एक बच्ची को लाया गया, मगर उसे अभी तक होश नहीं आया। जैसे उसे होश आता है हम उसकी खबर आपको देते हैं। घबराओ नहीं बेटा, आप ठीक। मम्मी कहाँ है? पापा कहाँ है? घबराओ नहीं बेटा, वो यहीं है पास में। बेटा ये सब कैसे हुआ था? देखो बेटा डरो मत। बेटा बताओ हमें उस रात क्या हुआ था? अंकल अंकल उस रात को अंकल अब चाचू को छोड़िएगा मत। उन्हें सबको मार दिया। आप परेशान मत हो बेटा, हम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। हेलो कौन? हाँ पांडे बोलो। खबर एकदम पक्की है? सुरेश उस चाचू का पता चल गया है, जल्दी गाड़ी निकालो, चलो। क्या जरूरत थी सब करने की? साले कांड करती हो कांड। खुद तो मरोगे, हमें मरवाओगे। मर तो इतना डर लग रहा है ना। अरे क्या कर दिए तुम? डर काय रहे? जो किए ठीक किए हम। हमें नामर्द बोलते थे, अच्छे से मर्दांगनी दिखा दे। लो आगे ससुराल वाले। अरे चलो यहाँ से निकलो, आ जल्दी आ। जानवर है तू। इतनी बेरहमी से कोई अपने परिवार को मारता है? हाँ? तुमने क्यों साथ दिया इसका? उठ ले जाओ इसे अंदर, धुलाई करो इसकी। सब मैंने कुछ नहीं किया सब। मैं तो रेखा। अच्छा अफेयर चल रहा था? हाँ? नहीं सब। क्यों मैडम, बहुत अच्छे। हाँ? ये है असली बीमारी, इसे क्यों छोड़ दिया? अरे टांका भिड़ा है इसके साथ तुम्हारी बीबी का। तुम्हारे सामने तुम्हारी बीबी के साथ ये सब कुछ कर रहा था और तुम भोंदू बने बैठे थे। हाँ? और तू बे? हाँ? बता बच्चों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? लेकिन ये जो बल्ली है ना, वो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। जब चाहे मुंह उठाए घर में चला आता है। सामूहिक कत्ल की इससे ज्यादा दर्दनाक और भयानक वारदात और क्या हो सकती है? अपने ही परिवार के 11 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार देना, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे, ये किसी भी इंसान की समझ से परे था। ये एक ऐसी दर्दनाक वारदात थी जिसके बारे में सोचकर कोई भी कांप उठे। अक्सर ऐसी वारदातें मानसिक रूप से विकृत लोगों के हाथों अंजाम दी जाती है, क्योंकि ऐसे सामूहिक कत्लेआम की कल्पना दिमागी रूप से ठीक ठाक कोई भी शख्स अपने सपने में भी नहीं कर सकता। इस केस में भी विजय मानसिक रोगी नहीं था, बावजूद इसके उसने अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। वो कौन सी मानसिकता हो सकती है जो किसी भी इंसान को ऐसा जघन्य अपराध करने पर मजबूर करती है? नफरत का घाव इतना गहरा हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। परिवार में छोटे मोटे झगड़े होना आम बात है, पर उसका ऐसा अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। विजय के साथ साथ रेखा और बल्ली को इस अपराध में भागीदार होने की कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। विजय को आईपीसी की धारा 307, 308 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर और धारा 302 यानी मर्डर के लिए सजा सुनाई गई। वहीं रेखा और बल्ली को आईपीसी की धारा 300 यानी कि प्रोवोक टू मर्डर के लिए सजा सुनाई गई। गलतफहमी और गुस्सा जब एक साथ मिल जाए तो उसका नतीजा बहुत ही भयानक रूप में सामने आता है। इस केस में विजय के साथ भी ऐसा ही हुआ।
उसकी पत्नी और उसके दोस्त ने उसे इस कदर गुमराह कर दिया था कि उसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। हम सब जानते हैं कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, पर गलतफहमी उससे भी ज्यादा खतरनाक बला है। और इस बला से हमेशा के लिए निजात पाने का बस एक ही तरीका है, और वो है आपस में मिलकर ठंडे दिमाग से बातचीत करना, क्योंकि बातचीत करने से हर गलतफहमी दूर हो सकती है, जो कि विजय ने नहीं किया और नतीजा आपके सामने है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।